नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी हिसार से आ रही है। सोनाली हत्याकांड में जांच हुई तेज। गोवा पुलिस पहुंची हिसार सदर पुलिस स्टेशन। सोनाली के फार्म हाउस जाएगी गोवा पुलिस। स्थानीय पुलिस साथ में रहेगी मौजूद। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हिसार से। सोनाली हत्याकांड में जांच तेज हो चुकी है। गोवा पुलिस हिसार सदर पुलिस स्टेशन पहुंची है और जहां पर सबसे पहले सोनाली के फार्म हाउस जाएंगे, जिसके बाद वहां पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद रहेगी और अब इस मामले में जांच तेज हो चुकी है। तो हिसार से बड़ी और अहम जानकारी। सोनाली फार्म हाउस जाएगी गोवा पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब गोवा पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो और भी तेज कर दी है और गोवा पुलिस हिसार में आज से इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करेगी। सबसे पहले सोनाली के फार्म हाउस जाएगी गोवा पुलिस और साथ ही आपको बता दें कि सोनाली हत्याकांड में लगातार कई खुलासे किए जा रहे हैं। ऐसे में सोनाली के भाई ने भी बीते दिन गोवा पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे, उनके कार्य पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब गोवा पुलिस जो है वो हिसार में इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर चुकी है और सबसे पहले सोनाली के फार्म हाउस की तफ्तीश की जाएगी। जो डीवीआर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो सब चीज पुलिस ने बरामद कर ली है और उसने ये बयान दिया है लड़के ने जी सर मैं डर गया था इसलिए चला गया लेके। और वो हमने पुलिस ने ये कहा भी हम इसकी जांच करवाते हैं, अगर जांच में कुछ मिलता है तो फिर तो इसने जानबूझ के किया है, अगर जांच में सब कुछ ठीक ठाक है तो वो लड़का डर के लिए गया। सीबीआई की जांच तो होनी चाहिए सर। देखो कार्रवाई वहीं रुकी है जहां से आपको पता है 2 दिन से कुछ नहीं हो रहा है। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। हिसार से बड़ी खबर। 1 सितंबर को होगी सोनाली की रस्म पगड़ी। गुरुवार को उनके फार्म हाउस पर की जाएगी रस्म। सोनाली के भाई वतन ढाका ने दी जानकारी। उन्होंने कहा कि हवन और शांति पाठ के बाद होगी श्रद्धांजलि सभा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सोनाली के भाई ने कहा कि हवन और शांति के बाद उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो हिसार से बड़ी खबर। 1 सितंबर को होगी सोनाली की रस्म। गुरुवार को उनके फार्म हाउस पर की जाएगी रस्म। तो वहीं सोनाली के भाई वतन ढाका ने दी जानकारी। कहा हवन और शांति पाठ के बाद होगी श्रद्धांजलि सभा। तो सोनाली के भाई वतन ढाका ने ये पूरी जानकारी दी है। हिसार से बड़ी खबर आपको बता रहे 1 सितंबर को सोनाली को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो हवन और शांति पाठ के बाद होगी श्रद्धांजलि सभा। 1 सितंबर को होगी सोनाली की पगड़ी रस्म। गुरुवार को उनके फार्म हाउस पर की जाएगी रस्म। तो वही सोनाली के भाई वतन ढाका ने जानकारी देते हुए बताया कि हवन और शांति पाठ के बाद होगी श्रद्धांजलि सभा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं हिसार से, जहां सोनाली हत्याकांड में भी लगातार खुलासे होते जा रहे। तो वहीं आपको बता दें कि 1 सितंबर को उनकी पगड़ी रस्म होगी और जिसके बाद शांति पाठ के बाद श्रद्धांजलि सभा की जाएगी और 1 सितंबर को होगी सोनाली की पगड़ी रस्म। तो वहीं सोनाली के भाई वतन ठाका ने ये पूरी जानकारी दी है। हवन है जो है शांति पाठ है सुबह 11 बजे और 3 बजे श्रद्धांजलि सभा जो रस्म पगड़ी है हमारी वो यही रस्म पगड़ी की बात है वो फार्म हाउस। उससे लैपटॉप मोबाइल वो साइबर में भेज दिया गया बेचने को, इसकी में डिलीट वगैरह कुछ क्यों वो डर में भाग गया था भाई ये ट्रेजेडी हो गई है। मैंने उसको कॉल किया था भाई ऐसे ट्रेजेडी हो गई है तो तू ऐसे निकल जा। तो उस सुधी ने इसको अपॉइंटमेंट किया हुआ था यहाँ पे, तो सुधी से ही वो मतलब कि यस निकल जा। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। झज्जर दौरे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़। कांग्रेस की महंगाई रैली पर बोले ओपी धनखड़। कहा पहले ईडी की जांच और अब महंगाई पर कर रहे प्रदर्शन। गीता भुक्कल के भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिया जवाब। कहा खुद भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस ही लगा रही भ्रष्टाचार के आरोप। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि जेपी नड्डा कैथल रैली में करेंगे शिरकत। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है और
चुनाव समिति लेगी सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झज्जर दौरे पर है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़। वहीं उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा कैथल रैली में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर के भी बीजेपी तैयार है। चुनाव समिति ये फैसला लेगी कि चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और चुनाव समिति जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़ने या ना लड़ने का फैसला करेगी। बड़ी खबर, देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं। श्री गणेश के आशीर्वाद सब पर बना रहे। तो पीएम मोदी ने भी गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह पर जो लोग हैं वो अपने घर पर गणपति बप्पा को विराजमान कर रहे हैं, उनको स्थापित कर रहे हैं और धूमधाम से घरों में उनको स्थापित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं पीएम मोदी ने भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देशवासियों को दी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि गणेश चतुर्थी पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति की कृपा सब पर बनी रहे। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने भी अपनी ट्वीट में लिखा है कि गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। सीएम मनोहर लाल ने भी गणेश चतुर्थी की दी बधाई। कहा, समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सभी के विघ्न हरे। तो देश भर में आज गणपति बप्पा मोरया की जयकारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि आज गणेश चतुर्थी के मौके पर पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी जो है वो मनाई जा रही है। और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सभी के विघ्न हरे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। लोग धूमधाम से आज गणपति बप्पा को अपने घरों में स्थापित कर रहे हैं और आज से 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की जाएगी और 9 तारीख को उनका विसर्जन किया जाएगा। तो गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। सोनीपत में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए पहलवानों का चयन किया गया। चयन प्रतियोगिता में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी शिरकत की। भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर ने बताया कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन
सर्बिया के बेलग्रेड में होगा, जिसमें खिलाड़ियों के चयन के लिए सोनीपत में पुरुष पहलवानों के ट्रायल का आयोजन किया गया है। चयन प्रक्रिया के तहत 20 पहलवानों का चयन किया गया है। साइट सेंटर में आयोजित हुई ट्रायल प्रतियोगिता में सोनीपत के पहलवान छाए रहे। फ्री स्टाइल के पंकज ने बड़ा उलटफेर करते हुए महाराष्ट्र के राहुल अवारे को हरा दिया। चुने गए 20 पहलवानों में से अधिकतर रेसलर हरियाणा के हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा ओलंपिक संघ के सचिव द्वारा राष्ट्रीय खेलों में चयन को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेशनल खेलों के लिए ट्रायल को लेकर जिस सचिव ने चिट्ठी लिखी है वो खुद एड हॉक पर है और फेडरेशन के जिस सचिव को चिट्ठी लिखी गई है उन्हें भी जून में हटाया जा चुका है। नेशनल गेम्स के लिए चयन प्रदेश में खिलाड़ियों की रैंकिंग के आधार पर होगा, न कि किसी ट्रायल के आधार पर। बहुत अच्छी ट्रायल चल रही है। फेडरेशन ने अच्छी सबकी ट्रायल ली है। जो मेडलिस्ट हैं, रैंकिंग, जूनियर, सीनियर, सब फेडरेशन तक सबकी ट्रायल ली है और मैं फाइनल में हूँ अभी, तो फाइनल में आउट होने जा रही है। तो भगवान से ये दुआ करता हूँ मैं फर्स्ट हूँ और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का और मेडल जीत। नहीं, फ्री स्टाइल में हमारे 10 वजन होते हैं, लेकिन हमने जो हमारे यहाँ ट्रायल थी 7 वजनों की थी। 3 वजन हम पहले ही ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, जिसमें बजरंग, दीपक पुनिया, ये रवि, ये पहले से सिलेक्ट थे। 7 वजनों की यहाँ ट्रायल होकर 7 पहलवान आज सिलेक्ट किए। देखिए, इस समय मैं सोनीपत के साई का जो कुश्ती का हाल है, इसमें हम वर्ल्ड चैंपियनशिप सीनियर जो सर्बिया में 10 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक होने वाली है, उसके लिए हम लोग ट्रायल करा रहे हैं। जुलाना के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बूढ़ाखेड़ा में प्रिंसिपल का तबादला रुकवाने को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि वो स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले को रोकने के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि मांग न मानने तक धरना जारी रहेगा। तो जुलाना से खबर आपको बता रहे, जहां पर शिक्षा विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना दिया है और प्रिंसिपल के तबादले को रुकवाने को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। और हमारे 10 महीने से हमारे गांव के स्कूल में आए हैं और स्कूल में ऐसी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर दी। उन्होंने पढ़ाई की तरफ में ये मायने रखता है। हमारे गांव में बोर्ड की क्लास में 111 बच्चे थे, 111 बच्चों में से 110 बच्चे पास हुए। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। कल हमारे स्कूल का बहुत खराब रिजल्ट आता था, तो अब सरकार ने पता नहीं किस पॉलिसी के तहत इनका तबादला कर दिया। तो बच्चे, हर बच्चा यही कह रहा है हमारा प्रिंसिपल सर यही रहना चाहिए। मांग है जो हमारे स्कूल के लड़के और लड़कियां हैं, 550 के करीब लड़के लड़कियां हैं, सबकी डिमांड एक ही है हमारी। वह हमारे मुख्य प्रिंसिपल साहब जो है ने उनका ट्रांसफर हो गया है, हम उनके ट्रांसफर को रुकवाना चाहते हैं। हमारी ये मुख्य मांग है। खबर करनाल से है, जहां विजिलेंस टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल विजिलेंस टीम ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लाइनमैन को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम के प्रभारी सचिन ने बताया कि लाइनमैन ने पुराने बिल को एडजस्ट करने और नए कनेक्शन को लगाने के एवज में 62,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद 25,000 रुपए में सेटलमेंट की बात बनी। वहीं पीड़ित ने इस मामले को लेकर विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने आरोपी लाइनमैन को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ₹2,000 जो इनकी 2,000 समथिंग कुछ ऑनलाइन इनकी फीस थी, वो इन्होंने पे की हुई थी और फाइल लगाई हुई थी नई मीटर की। तो इस लाइनमैन ने इनको जो इसके फादर का किसी दूसरे मकान पे पहले बिल भी खड़ा हुआ था, तो उसको और इसको जो 37,000 रुपये ये और 58,000 रुपये जो इसके फादर का बिल पहले खड़ा हुआ था कि वो दोनों मैं सेटल डाउन करवा दूंगा,
आपका नया जो मीटर लगना है वो कनेक्शन करवा दूंगा। तो इसमें जो हमारे को शिकायतकर्ता ने बताया कि 62,000 रुपये से मांगना शुरू किया। फरीदाबाद में आजकल वाहन चोर गिरोह पूरी तरह से बेखौफ है। एनआईटी क्षेत्र में आए दिन लगातार वाहन चोरी की वारदातें सामने आ रही है। हाल ही में एक एफ ब्लॉक में चोरी हुई इको गाड़ी को पुलिस ने अब तक बरामद नहीं किया है और आज सुबह करीब 5 बजे 5 नंबर चौक पर घर के सामने खड़ी गाड़ी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दरअसल सचिन गांधी नाम का एक युवक 4-5 नंबर चौक पर रहता था और वो ड्राइवरी का काम करता है और कल बारिश होने के कारण अपने मालिक की गाड़ी अपने साथ घर पर ले आया, लेकिन जब उसने सुबह उठकर देखा तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी नहीं है, जिसके बाद पीड़ित सचिन गांधी आसपास की दुकानों के सीसीटीवी खंगाले और पुलिस को सूचना दी। तो वहीं स्थानीय निवासियों ने भी बताया कि इस तरह की वारदात कोई नई नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में हाल ही में और भी कई वारदातें हो चुकी है। इस मौके पर पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर रिकवरी की बात कही है। रात को मैं काम से वापस आया, 12 बजे मैंने यहाँ घर के आगे गाड़ी पार्क करी, लॉक करके घर चला गया। सुबह 7 बजे जब काम पे जाने के लिए बाहर आया तो देखा कि गाड़ी बाहर नहीं है। उसके बाद 7:30 बजे हमने 112 नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट करा दी थी। फिर उन्होंने कहा जी थाने जाके आप अपनी एफआईआर करा दो। बताया जा रहा है गाड़ी किसी और की है। हाँ, गाड़ी मालिक की गाड़ी है जी, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ। अच्छा। और कल तेज बारिश होने के कारण मैं गाड़ी अपने साथ घर वापस इधर ले आया था अपने घर। ये कौन सा इलाका है? ये 4-5 चौक का इलाका है, मेन रोड का जी। क्योंकि यहाँ पे गश्त होनी चाहिए, मेन मार्केट है, यहाँ पे सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है और हर टाइम इधर गश्त इसलिए होनी चाहिए क्योंकि काफी चोरियां होती है इस टाइम में। कई बार मोबाइल शॉप पे भी चोरी हुई है, तो ऐसा गाड़ी की चोरी की भी सुनने में आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को आगे एसीपी ऑफिस है, वहां पे जाकर के एक आध बैरियर वगैरह लगाने चाहिए जिससे कि चोरों को थोड़ा बहुत रोका जा सके और उनके ऊपर रंजिश। देश में एक दिन में कोरोना के 9,808 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 45 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10,828 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.67% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 64,667 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,27,874 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में भी बीते 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित सामने आए हैं। हालांकि 10,828 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश की। हरियाणा में भी एक दिन में कोरोना के 270 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते एक मरीज की मौत हो गई और 515 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.81% पहुंच गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 117 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 22 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 8 और पंचकुला में 20 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं रोहतक में 13 तो झज्जर में भी 7 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1,795 केस एक्टिव है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हिसार से आ रही है। सोनाली हत्याकांड मामले में जांच तेज हो चुकी है। लगातार कई खुलासे इस हत्याकांड में किए जा चुके हैं और अब इस हत्याकांड में जांच भी तेज हो चुकी है। गोवा पुलिस हिसार सदर पुलिस स्टेशन पहुंची है, जहां सोनाली के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। तो सोनाली के घर संत नगर फार्म हाउस जाएगी गोवा पुलिस। सोनाली के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो हिसार से बड़ी और अहम जानकारी। गोवा पुलिस पहुंची हिसार सदर पुलिस स्टेशन। सोनाली के परिजनों से पूछताछ कर रही गोवा पुलिस। सोनाली के घर संत नगर फार्म हाउस जाएगी गोवा पुलिस। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हिसार से। सोनाली के परिजनों से पूछताछ कर रही है गोवा पुलिस। सोनाली के घर संत नगर और फार्म हाउस जाएगी गोवा पुलिस।
फार्म हाउस की भी तफ्तीश की जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम के उनके फ्लैट की भी तफ्तीश की जाएगी। तो गोवा पुलिस आज से हिसार में अपनी जांच शुरू करेगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिसार से सोनाली हत्याकांड मामले की जांच हुई तेज। गोवा पुलिस सोनाली के परिजनों से कर रही पूछताछ। इसके बाद गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस की भी जांच करेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।